जय हिंद साथियों, मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं जीके के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके हाल फिलहाल परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो यहाँ जो कि आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यानी कि हीराकुंड। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि दूसरा क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पर, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि 1919 में। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, यानी कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि 8,848 मीटर। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आपका चौथा क्वेश्चन दिया गया है, चौथा क्वेश्चन आपका है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है। जो इसरो है उसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो बेंगलुरु में, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आपका पांचवा क्वेश्चन दिया गया है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ जो कि आपका छठा क्वेश्चन दिया गया है, छठा क्वेश्चन आपका दिया गया है, दोहा लिखने का प्रसिद्ध कवि कौन है, यानी कि दोहा लिखने का प्रसिद्ध कवि कौन है। तो कबीरदास। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आपका सातवां क्वेश्चन दिया गया है, जो कि मुरलीधरन मुरलीधरन किस खेल से जुड़े हैं। जो मुरलीधरन है वो किस खेल से जुड़े हैं। तो क्रिकेट, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आपका आठवां क्वेश्चन दिया गया है, जो कि WTO का मुख्यालय कहाँ है, यानी कि WTO का मुख्यालय कहाँ पर है। तो जिनेवा में। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आपका नवा क्वेश्चन दिया गया है, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था, यानी कि भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला हो जाएगा डॉक्टर राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका 10वां क्वेश्चन दिया गया है, ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाती है। जो ओजोन परत है वो पृथ्वी को किससे बचाती है। तो यानी कि यूवी किरणों से। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ जो कि आपका 11वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, 11वां क्वेश्चन आपका है, भारत का रेगिस्तान राज्य कौन सा है, यानी कि भारत का रेगिस्तान राज्य कौन सा है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला यानी कि राजस्थान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका 12वां क्वेश्चन दिया गया है, किस ग्रह पर सबसे ज्यादा चंद्रमा है, यानी कि किस ग्रह पर सबसे ज्यादा चंद्रमा है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर यहां से आपका यानी कि 12वां क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बृहस्पति। सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से जो कि आपका 13वां क्वेश्चन दिया गया है, भारत को स्वतंत्रता कब मिली। जो भारत थी उसको स्वतंत्रता कब मिली थी। तो आप सभी को पता होगा 1947 में। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आपका 14वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, आपका 14वां क्वेश्चन यहाँ पर है, शेर ए पंजाब किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराजा रणजीत सिंह। ऑप्शन नंबर आपके यहाँ से सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ जो कि आपका 15वां क्वेश्चन दिया गया है, जो कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। जो भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यानी कि 25 जो आपका है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ जो कि आपका 16वां क्वेश्चन दिया गया है, 16वां क्वेश्चन आपका दिया गया है, दुनिया का सबसे तेज जानवर कौन सा है, यानी कि तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला आपका जो कि चीता जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका जो कि 17वां क्वेश्चन दिया गया है, 17वां क्वेश्चन आपका है, जय जवान जय किसान नारा किसने दिया था, यानी कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। लाल बहादुर शास्त्री ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से जो कि आपका 18वां क्वेश्चन दिया गया है, जो कि चाणक्य किसके गुरु थे, यानी कि जो चाणक्य थे वो किसके गुरु थे। चंद्रा गुप्ता मौर्य, यानी कि चंद्रा गुप्ता मौर्य। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ जो कि आपका 19वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, 19वां क्वेश्चन आपका दिया गया है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। तो ताजमहल गंगा यानी कि गंगा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ जो कि आपका 20वां क्वेश्चन दिया गया है, 20वां क्वेश्चन आपका है, हरित क्रांति के जनक किसे कहते हैं। तो हरित क्रांति के जनक किसे कहते हैं, MS स्वामीनाथन, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आपका जो कि किसका क्वेश्चन दिया गया है, किसका क्वेश्चन आपका है, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो यानी कि भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, यानी कि 8 8 जो आपका है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका 22वां क्वेश्चन दिया गया है, दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है, यानी कि दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है, तो केसीन, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आपका 23वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था, जो पहला यानी कि भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था, राकेश शर्मा, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका 24वां क्वेश्चन दिया गया है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है, यानी कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, तो आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर बी वाला यानी कि बी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका 25वां क्वेश्चन दिया गया है, जो कि दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है, तो यहाँ पर चीता हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका 26वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है यहाँ पर, विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है, यानी कि विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है, सूरज की रोशनी, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका 27वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, यानी कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, जो सौर मंडल है उसका सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी कि बृहस्पति आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका 28वां क्वेश्चन दिया गया है, जो कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को, ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से जो कि आपका 29वां क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, तो यानी कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, 1950, यानी कि 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका जो कि 30वां क्वेश्चन दिया गया है, पोलियो किससे होता है, जो पोलियो है वो किससे होता है, तो वायरस से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आपके जो कि 30 इंपॉर्टेंट यानी कि सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, जो कि आपके हाल फिलहाल परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आशा करता हूँ गाइज आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।